प्रदेश में, और दुर्भाग्यवश जो देश के मीडिया है उसमें भी चर्चा में है तो उसकी बात करनी पड़ेगी। समोसा शब्द आज कहते ही जो है वो एक अजीब सी जो है वो एक राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई। और ये जो प्रकरण है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो अब तक राजनीति हुई है उसका सबसे दुखद और निम्न स्तरीय पहलू जो है वो मुकाम जो है उस पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लाकर खड़ा कर दिया है। और आप देखिए कितना झूठ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार के खिलाफ बोल रही है। पिछले 2-3 जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आए हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स को लेकर प्रचार हुआ, जब जब दूसरे राज्यों में कोई चुनाव होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, जो वास्तव में बातें हैं ही नहीं। हरियाणा के चुनाव थे तो हिमाचल प्रदेश में जो सैलरी है उसको लेके दिवालिया हो गई, टॉयलेट टैक्स की बात कर दी। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, आप लोग भी हमारी और आप तमाम जो सामाजिक प्राणी हैं उन्हीं की तरह सामाजिक प्राणी हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप में से कोई है जिसने टॉयलेट टैक्स दिया? उसके बाद एचआरटीसी में लगेज टैक्स को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर का दुष्प्रचार किया। हम और आप सभी बसेस में ट्रैवल करते हैं, कहा जी अब तो कोई महिला अपना टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी किराया लगेगा। ये दुष्प्रचार दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। क्या है कोई ऐसा एविडेंस जो ये साबित करता हो कि हिमाचल लोग हैं जिन लोगों ने एक इवेंट के नाम के ऊपर धर्मशाला में 32 करोड़ के तंबू लगाए? और ये जो राज्य हैं ये हम आपस में भाई हैं और हैं, तो परिवार में अगर कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य अगर किसी प्रकार से किसी कमजोरी का शिकार हो जाता है, किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है, तो जो पूरा परिवार और परिवार आज लगातार जो है, अब देखिए ये मुख्यमंत्री को निशाने के ऊपर क्यों लिया जा रहा है हिमाचल? जयराम ठाकुर लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मैं देखता हूं कि रोज कहीं ना कहीं वो मीडिया से बात करते हैं और मीडिया से बात करते हुए वो सरकार के खिलाफ जो है वो टिप्पणियां करते हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, उनका कर्तव्य दायित्व है कि वो मुद्दों के ऊपर बात करें, लेकिन जयराम ठाकुर कभी मुद्दों की बात ही नहीं करते। मैं जयराम ठाकुर जी से जानना चाहता हूँ, अभी आप लोग भी मीडिया के लोगों ने भी यहाँ शिमला में देखा कि सेंट्रल पावर मिनिस्टर आए थे खट्टर जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को, हिमाचल प्रदेश के हित के मुद्दों को, चाहे वो वाटर सेस का इशू है, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट को हिमाचल को सौंपने का इशू है, चाहे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने का मसला है, इन मुद्दों समेत तो और भी जो तमाम मुद्दे हिमाचल हित की उनकी मिनिस्ट्री से कंसर्न थे उनको उठाया। आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का, उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने, अधिकारियों ने तमाम हिमाचल हित के मुद्दों को उनके विभाग से जो संबंधित थे उनके समक्ष बैठक में भी उठाया, व्यक्तिगत जो बैठक हुई उसमें भी उठाया। मैं जयराम ठाकुर जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। आलोचना तो आप रोज करते हो, मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना और सरकार को तो रोज टारगेट करने का आप काम करते हैं, लेकिन आप ही की केंद्र सरकार के पावर मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए थे। क्या आपने पावर मिनिस्टर के साथ मिलकर शानन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को हैंडओवर करने का मुद्दा उनके समक्ष उठाया? या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिन जो हिमाचल के हितों को ताक पर रखकर आपने दिए हैं अपने शासनकाल में,
उनके लिए जो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत आधार मिल सकता है, अगर उन मुद्दों पे सफलता मिलती है, तो क्या उन मुद्दों के ऊपर आपने उनके साथ कोई प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का मिला? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सरकार को बदनाम करो, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ रोज टिप्पणियां करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान जारी करो। जहां हिमाचल हित की कोई बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल हितों के प्रति पूरी तरह से जो है गैर जिम्मेदाराना है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप हिमाचल के हितों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाइए, बात करिए। अगर आप हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्र से बात करेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर हिमाचल की आप मदद करेंगे, मैं समझता हूं कि आप सरकार में होने से ही दायित्व नहीं होता, आप हिमाचली हैं तो हर हिमाचली का हिमाचल के प्रति दायित्व बनता है। और आप तो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर कई बार शासन रहा है। तो क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि आज आपकी सरकार केंद्र में है, और अगर हिमाचल प्रदेश की कोई मुश्किलें हैं, हिमाचल प्रदेश की कोई दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को लेकर आप अपनी केंद्र सरकार के साथ जाके बात करें, उनसे उन दिक्कतों को समाधान करने का आप निवेदन करें, उन मुद्दों को आप उठाएं। उन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते, कभी अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं जाते। अगर जाएंगे तो कानाफूसी करने के लिए जाएंगे। हिमाचल को अगर कुछ मिलना है तो उसके ऊपर बात करने के लिए जाएंगे, उसको रोकने के लिए जाएंगे। एक बड़ा हास्यास्पद बयान पिछले दिनों जयराम ठाकुर जी का है। आपने देखा कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जो स्टेट के टैक्सेस का हिस्सा होता है वो सभी स्टेट्स के लिए जारी किया।